नमस्कार और धन्यवाद कि आप सूचना पे धौलपुर के सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे। आप सबको बुलाने का मकसद जो है उस बारे में मैं बताऊंगा। धौलपुर और जिले के अंदर जो शैली कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो चल रही है, उस विषय पे मैं चर्चा करने बुलाया है। उस पर बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं दुख, अपनी संवेदना देना चाहता हूं कि अब मुझे अभी अभी पता पड़ा है कि जो कुछ दिन पहले संदीप शर्मा जो सिपाही गुजरा था एक्सीडेंट में, उनकी मिसेज ने जो एसिड पिया था, शायद उनकी भी आज मृत्यु हो गई है। तो मैं अपनी तरफ से अपने संवेदना परिवार को देना चाह रहा हूं। आज की इस वार्ता का उद्देश्य करीब करीब आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले नगर परिषद के अंदर एक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इशू सिर्फ वो भ्रष्टाचार नहीं है, इशू ये है कि वो एक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम सबको पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल बॉडी है, 60 पार्षद हैं, जनता का वहाँ डेली मिलना जुलना होता है। तो इसलिए हमें नगर परिषद का जरूर पता है कि वो बॉडी अच्छे से नहीं चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से करीब करीब जो सूचनाएं मेरे पास आती हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। जो ईमानदार कर्मचारी होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रांसफर को पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है इस बात का, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा, वो कोई नहीं बोल रहे। मैं 2 दिन इंतजार कर रहा था कि किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई बयान आएगा, कुछ विरोध दर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी रिस्पेक्टेबल जितने भी यहाँ के नेता हैं, किसी ने अपना कोई बयान नहीं दिया, कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि चुने जाने के बाद आज वो घर बैठे हुए हैं। सही मायने में प्रतिनिधित्व तो जनता का उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं चिंता जाहिर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, क्या इसी प्रकार से चलता रहा तो एक आम आदमी का क्या होगा। आज से कुछ समय पहले मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था कि क्या ये तरीका अपनाया जा सकता है कि अगर भ्रष्टाचार जो एसीडी डिपार्टमेंट है, अगर इनको पाबंद कर दिया जाए कि आपको अपने जिले से हर महीने एक केस भ्रष्टाचार का उजागर करना है, तो मैं मानता हूं कि कर्मचारियों में, अधिकारियों में डर पैदा होगा और जनता में विश्वास पैदा होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई चेक सिस्टम नहीं है किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोका जाए। और जो चीज सामने आई है अभी नगर परिषद के अंदर, मेरे ख्याल से सभी पीड़ित लोग हैं। मेरा आप सब जनता से आह्वान है कि ऐसा देखा गया है कि जो आदमी फाइल लगाता है वो तो मजबूरी में विसिल ब्लो नहीं करता है। विसिल ब्लोअर जो होता है वो आमतौर पर इस बात से डरता है कि कल मैं नहीं फंस जाऊं, कल मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए। तो इस वजह से क्या है कि कोई आगे नहीं आता है। जिसका काम होता है वो इस वजह से उस चीज को उजागर नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है उसकी फाइल अटक जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी फाइल को फंसाया जाएगा, तो कोई आदमी आगे आके उस विषय में बात नहीं करता। क्यों ना ऐसा कोई चेक सिस्टम सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो विसिल ब्लोअर्स को अश्योरिटी है उस बात की कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या उस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो लोग उस बात को आगे शिकायत आगे करेंगे। तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है धौलपुर में। पिछले 1 साल से धौलपुर के अंदर जगह जगह तोड़ा पाड़ी हुई, जगह जगह सैकड़ों मकान तोड़े गए, सैकड़ों मतलब लोगों को नुकसान हुआ, दुकानें तोड़ी गई। मैं कहता हूं कि अगर आपने तोड़ा है तो आपने बनाना भी तो कुछ चाहिए था। आपने बनाया क्या है? कुछ भी नहीं बनाया। एक कार्रवाई जगदीश चौकी पर 4 दुकानें तोड़ी, फिर पता लगा कि 2 दिन शांति, फिर एक कार्रवाई 3 दिन बाद जो है आपके जगन चौराहे पे हो रही है, फिर उसके 4 दिन बाद 4 दुकानों की कार्रवाई बाईपास पे हो रही है। किसी भी एक सेक्टर को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं उठाया गया कि लाओ अगर हम जगदीश चौकी पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी तरीके से जगदीश चौकी चौराहे को ऑर्गेनाइज करके वहां से हटे। इससे ऐसा लगता है कि दोषपूर्ण कार्रवाइयां हो रही थी, जहां से कोई आदमी शिकायत करे उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तो मेरा निवेदन यह है कि चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, उन लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है और जनता को भी जागना पड़ेगा।
मैं अपनी तरफ से जो मुझसे कार्रवाई बन सकती है मैं करता रहता हूं, प्रशासन को भी याद दिलाता रहता हूं अपनी तरफ से, नगर परिषद में भी लिखता रहता हूं, सरकार को लिखता रहता हूं। लेकिन ये कोई एक आदमी का मुद्दा नहीं है। अब समय आ गया है, आप लोगों को जागना पड़ेगा। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि बहुत दयनीय स्थिति होगी धौलपुर की। कूड़े पड़े हुए हैं, कूड़ा मतलब कोई उठाने वाला नहीं, नालियां चौक पड़ी हैं, सड़कें ऐसी कौन सी, आप शहर के किसी कोने में चले जाइए, वहां पे सड़कें गड्ढों में पड़ी हुई है। विकास का कार्य तो एक तरीके से पता नहीं सब भूल चुके हैं कि विकास होता क्या है। लाइटें बंद पड़ी हुई है 90% पूरे क्षेत्र के अंदर। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई उसकी चेकलिस्ट नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। ये नहीं पता कि सुन कौन रहा है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा। मैं इस चिंता को जाहिर करने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आवाज को जनता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पीड़ित लोगों के द्वारा उठाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। इसका समाधान क्या है, उस पर समाधान पे चर्चा करनी चाहिए। सरकार को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि अपने आप ही जो है भ्रष्टाचार पे रोक लगे। आप फाइल लगाते हो नगर परिषद के अंदर, उसमें 30 दिन का समय, एक लकूना बता रहा हूं आपको, 30 दिन का समय के 30 दिन के अंदर वो फाइल का डिस्पोजल होना चाहिए और वो फाइल रखी रहेगी 28 दिन तक। 29वें दिन बाबू के द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन लगा के उस फाइल को डिस्पोज किया जाता है। 29 दिन तक लेके बैठा रहेगा और फिर वो अपने रिकॉर्ड में दिखा देगा कि मैंने फाइल का 30 दिन के अंदर डिस्पोजल किया। फिर दोबारा से उसको 30 दिन का समय मिलता है, फिर 29 दिन तक को जो है दबा के रखेगा। तो कोई फूल प्रूफ कोई अभी तक सिस्टम नहीं निकला है और मैं नहीं चाहता कि लोगों का गुस्सा फूटे किसी तरीके से गलत रूप में। और हर चीज की एक अत होती है, उस अत को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसी निवेदन के संग मैंने आपको आमंत्रित किया। धन्यवाद।